हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे मार्केट क्लास नंबर 2। ठीक है, और मार्केट में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के दो टॉपिक्स, पहला टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा टॉपिक है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म्स। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और ये जो न्यूमेरिकल होगा वो बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहला फीचर है हमारा लार्ज नंबर ऑफ द सेलर्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स कब होंगे? जब लार्ज नंबर ऑफ द फर्म्स होंगी। ठीक है, जब लार्ज नंबर ऑफ द फर्म्स होंगी तो लार्ज नंबर ऑफ द सेलर्स भी होंगे। लेकिन यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, अब जब फर्म्स छोटी हैं तो सेलर्स भी छोटे होंगे, यानी कि बहुत छोटे छोटे सेलर्स होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से यानी कि उनका साइज छोटा होने के कारण वो कभी भी मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनका जो रोल होता है वो मार्केट में होता है, वो एज अ प्राइस टेकर होता है, यानी कि जो मार्केट से प्राइस डिटरमाइंड होगा, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से वो प्राइस उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी फर्म में रखना पड़ेगा। अपनी तरफ से वो कोई प्राइस नहीं रख सकते। राइट, वो प्राइस टेकर होते हैं, यानी कि वो मार्केट में उनका रोल तो है लेकिन एज अ प्राइस टेकर है। ठीक है, वो प्राइस को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। अब प्राइस टेकर होने के कारण क्या होगा? उनका जो एवरेज रेवेन्यू होगा ना वो उनके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट है। ठीक है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस लेवल है। ये हमारे पास मार्केट का डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। ठीक है, अब आती है, तो मार्केट की बात हो गई। अब आती है हमारे पास फर्म। ये फर्म है, ये फर्म की क्वांटिटी है, ये एवरेज रेवेन्यू है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, यहाँ पर हमने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लिया है। अब इस मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो गया? इस मार्केट का इक्विलिब्रियम हो गया, समथिंग दिस। ठीक है, अब जो प्राइस टेकर है ये, तो प्राइस टेकर होने के कारण क्या होगा? इनका जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो आपस में बराबर होगा। ये हो गया इस तरीके से। सो दैट AR इज इक्वल टू MR। राइट, अभी जो प्राइस लेवल आया है P स्टार, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर द कॉम्पिटिटिव फर्म एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉर द कॉम्पिटिटिव फर्म्स एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, ये होता है हमारे पास डायग्राम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? होमोजेनियस प्रोडक्ट यानी कि सारे के सारे एक जैसे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो फर्म्स होती हैं वो कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि जो दिखने में जो चीजें होती है ना, जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो सारा का सारा एक जैसा होगा। ठीक है, सारी की सारी गुड्स एक जैसी होंगी। तो यहाँ पर इस वजह से क्या होता है? आइडेंटिकल गुड्स होने के कारण जो कंज्यूमर होता है वो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, यानी कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाता गुड्स के बीच में। राइट, और नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। अब फ्री एंट्री एग्जिस्ट का मतलब है कि आसानी से इस मार्केट में कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर आ सकता है और कभी भी जा सकता है। ठीक है, अब जिसके कारण अब आ सकता है और जा सकता है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग रन होता है ना, यहाँ पर लॉन्ग रन में फर्म्स को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन होते हैं। ठीक है, कभी भी लॉन्ग रन में यहाँ पर एक प्रोड्यूसर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर सकता, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर तीन चीजें हैं हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और आता है लॉस। ठीक है, अब सबसे पहले आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है हमारे पास पाई। जो पाई होता है वो प्रॉफिट्स का सिंबल है, तो पाई इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास पाई इज इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो 0 हैं। इट मींस दैट हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब हमारा पाई यानी कि प्रॉफिट जो होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होते हैं तो हमारे पास होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लॉस, यानी कि पाई इज लेस देन 0। ठीक है, जब हमारे प्रॉफिट्स नेगेटिव हो जाएंगे तो हमें क्या होंगे? लॉस होंगे। राइट, ये तीन कंडीशंस होती हैं हमारे पास। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट होने के कारण इस मार्केट के अंदर जो फर्म्स होती हैं उनको लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रॉफिट मिलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। राइट,
शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, अब प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन करना यानी कि इक्विलिब्रियम लेकर आना है, और इक्विलिब्रियम हमारा दो पीरियड्स के अंदर आ सकता है, पहला होता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन। ठीक, तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो गया हमारे पास शॉर्ट रन और दूसरा हो गया लॉन्ग रन। ठीक है, अब जो शॉर्ट रन होता है, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को शॉर्ट रन के अंदर हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। ठीक है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस। बट लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे। ठीक है, लॉन्ग रन में सिर्फ क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। राइट, अब ये तो प्रॉफिट्स की बात हो गई कि शॉर्ट रन में किस तरीके से प्रॉफिट होंगे और लॉन्ग रन में किस तरीके से होंगे। बट इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल वहां पर आता है जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले या फिर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर ले। ठीक है, तो दो चीजें आ गई हमारे पास, हो सकता है या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले या फिर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर ले। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन को फॉलो कर सकती है। अब इस कंडीशन को फुलफिल यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। वो दो कंडीशन होती हैं, पहली होती है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। और दूसरी होती है हमारे पास स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो स्लोप होगा वो हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से ज्यादा आएगा। दूसरी कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम लाने के लिए सेटिस्फाइड होना इनका जरूरी है। ठीक है, जब ये सेटिस्फाइड हो जाएंगी दो कंडीशन, तभी एक फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। राइट, अब हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम हमारा पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट रन के अंदर, फिर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, शॉर्ट रन, अब यहां पर जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो n है। ठीक है, 1 2 3 टिल द n नंबर ऑफ फर्म्स हैं। अब वो सारी की सारी फर्म्स जो हैं वो आपस में आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो सारी की सारी फर्म्स आइडेंटिकल हैं तो सेम प्रोडक्शन करेंगी और सेम प्रोडक्शन होगा तो सेम प्राइस लेवल भी होगा। अब यहां पर क्या है कि जो Q है, दैट इज Q, ये है क्वांटिटी। ठीक है, P है प्राइस लेवल, TC इन टर्म्स ऑफ Q ये है कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई, दिस इज द प्रॉफिट, यू ऑलरेडी नोज। अब यहां पर जो फर्म का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, दो कंडीशंस थी, या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। तो यहां पर फर्म क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो प्रॉफिट फंक्शन बनाएगी। पहले प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, दैट इज डी पाई अपॉन में डी क्यू। ये 1 हो गया, बचा सिर्फ प्राइस लेवल, माइनस टोटल कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब पुट इक्वल्स टू 0 करेंगे, दैट डी पाई अपॉन में डी क्यू इज इक्वल्स टू 0 फॉर द मैक्सिमाइजेशन लेवल। क्या होगा, दैट प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और जो प्राइस होते थे वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होते थे, और जो एवरेज रेवेन्यू होता था वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता था। तो यहां पर होता है प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट विच इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू विच इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द
कॉम्पिटिटिव फर्म, राइट, इन द शॉर्ट रन। अब ये कैसे पता चलेगा कि फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, राइट? अब ये डिपेंड करता है उसकी एवरेज कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है और मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। ये सारी चीजें तो आपस में इक्वल आ गई, तो फिर उसके प्रॉफिट या फिर लॉस का उससे पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा उसकी एवरेज कॉस्ट से, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आती है? प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है? ये आ गई हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन। वैसे बेसिकली सिर्फ इतनी ही कंसीडर की जाती है, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। बट जो फर्म है उसे प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये डिपेंड करता है उसकी एवरेज कॉस्ट के ऊपर, ठीक है? अब पहला केस आता है यहाँ पर जब प्राइस लेवल एक फर्म का ज्यादा है उसकी एवरेज कॉस्ट से। दूसरा केस आता है जब प्राइस लेवल बराबर है एवरेज कॉस्ट के, और तीसरा केस आता है जब प्राइस जो है वो कम है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है? जब एक फर्म का प्राइस एवरेज कॉस्ट कर्व से ज्यादा होता है, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है, तो उस केस में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ठीक है? जब प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है उस केस में नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ठीक है? और जब प्राइस कम हो जाता है एवरेज कॉस्ट से तो उस केस में होते हैं लॉस, राइट? अब थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, ठीक है? ये डायग्राम बनेगा, ये मार्केट है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस लेवल हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं फर्म के ऊपर। ये फर्म है, ये क्वांटिटी है, ये एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पर सारे कर्व्स होंगे, ठीक है? ये हमारे पास प्राइस लेवल आता है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है P स्टार, ये है Q स्टार, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द मार्केट, ठीक है? अब ये आ गया हमारे पास प्राइस लेवल, ये आ गया, और ये क्या है हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है? ये हो गई हमारे पास एवरेज कॉस्ट, ठीक है? एवरेज कॉस्ट आ गई। अब एवरेज कॉस्ट आने के बाद क्या बनाएंगे हम? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास? समथिंग ये होगी, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा हमारा जहां पर हमारी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी, ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये प्राइस लेवल P स्टार, ये हमारा क्वांटिटी Q स्टार, राइट? इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। अब फर्म को लॉस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा? एवरेज कॉस्ट कर्व को देखेंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व प्राइस लेवल से नीचे है, ठीक है? एवरेज कॉस्ट कम है प्राइस लेवल से, इट मींस दैट यहां तक, इट मींस ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये सारे के सारे क्या हैं? कॉस्ट कम आ रही है, प्राइस लेवल ज्यादा है, बन कम में रहा है, बिक ज्यादा में रहा है, तो इट मींस दैट ये सारे के सारे क्या हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म्स इन द शॉर्ट रन, राइट? ये होता है हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास जब हमारा प्राइस जो होगा वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या होगा? ये हमारे पास डिमांड है, ये सप्लाई है, ये हमारे पास मार्केट बनेगी, फर्म बनेगी, दैट इज Q, दैट इज MR, AR एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है? ये बन गई हमारे पास, ये जीरो, ये प्राइस लेवल है, और यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, और यही हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है? इस केस में हमारी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो समथिंग इस तरीके से जाएगी, दिस इज द एवरेज कॉस्ट, ठीक है? और मार्जिनल कॉस्ट जाएगी इस तरीके से, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? इस केस के अंदर हमारा जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, और साथ साथ एवरेज कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कि ये वाली कंडीशन भी आ गई। तो कौन से प्रॉफिट हो रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है? इस केस में हमें हो रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड केस, ठीक है बच्चों? ये वाला केस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब होता क्या है, हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होती है वो बराबर होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास एवरेज कॉस्ट होती है, सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने अपनी कॉस्ट को। अब हम बताते हैं डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास आती है मार्केट, ये आ गया क्वांटिटी, ये आ गया प्राइस। ठीक है, ये मार्केट डिमांड हो गई, ये सप्लाई हो गई, राइट। अब आती है हमारे पास फर्म, ये क्वांटिटी हो गई, ये एवरेज रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, और एवरेज कॉस्ट हो गई, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या जाएगा हमारे पास? इक्विलिब्रियम प्राइस जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा, राइट। ये कंडीशन आ गई। अब हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो प्राइस लेवल से ज्यादा है, यानी कि इस लेवल से ज्यादा है। ऊपर लाई करेगा हमारा एवरेज कॉस्ट कब? समथिंग यहाँ पे कर गया, दिस इज द एवरेज कॉस्ट, राइट। अब ये तो एवरेज कॉस्ट हो गया। अब एवरेज वेरिएबल बनाते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से जाएगी? समथिंग यहाँ से जाएगी, ये हो गई हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ये तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, दोनों को प्लस करके बनती है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एवरेज कॉस्ट आ गई। अब एवरेज कॉस्ट, ये तो कॉस्ट की बात हुई। अब हम बनाते हैं हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहती है प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, दिस इज द प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। ये तो हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉस हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो प्राइस से ज्यादा है, यानी कि बनाने में कॉस्ट ज्यादा लग रही है लेकिन बिक कम में रही है। ठीक है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, उसे बनाने में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, वक्त वो प्रोडक्शन जो है वो बिक कम में रहा है, तो हमारे ये वाला जो पोर्शन आएगा ये हो जाएंगे हमारे लॉस। दीज आर द लॉस। ये क्या हो गए? लॉस हो गए। बट अब इस कंडीशन में भी जो फर्म होगी वो कंटिन्यू प्रोड्यूस करती रहेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्राइस लेवल से नीचे है, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट उसकी, चलो फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रही, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रही, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या चाहिए फर्म को कि एटलीस्ट मिनिमम उसकी क्या होनी चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन करती रहेगी, प्रॉफिट तो कभी ना कभी हो ही जाएंगे, या फिर कभी नहीं होंगे तो लॉन्ग रन में तो पक्का होंगे। ठीक है, अगर वो एग्जिस्टेंस बनाए रखेगी तो लॉन्ग रन में उसके प्रॉफिट पक्का होंगे। वो कौन से होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, राइट। तो शॉर्ट रन में वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगी, चाहे बेशक उसको लॉस फेस करने पड़ रहे हो। ठीक है, तो ये लॉस होते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या कर रही होती है फर्म? अपने प्रॉफिट्स को ऑपरेट कर रही होती है। सो दिस इज द लॉस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। ये होता है हमारा लास्ट वाला केस, लॉस वाला। यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो प्रोडक्शन रखेगी, प्रोडक्शन को करेगी, क्योंकि उसे क्या करना है? अपने प्रॉफिट्स को ऑपरेट करना है यहाँ पर। ये तो हो गए हमारे 3 केसेस। अब नेक्स्ट आती है क्वांटिटेटिव वैल्यू की। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे? अगर हम न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो हम उस केस में न्यूमेरिकल सॉल्व करके वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो होते हैं दैट पाई, यही होते हैं। और यहाँ पर पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है क्वांटिटी इनटू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है तो क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर इक्वल टू 0 है तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, और लेस देन 0 है तो क्या है? लॉसेस हैं, राइट। ये तो हमारी फर्म्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री और मार्केट हमारी सेम होती है, राइट। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये मार्केट डिमांड कर्व है, ये मार्केट सप्लाई कर्व है। ठीक है, इंडस्ट्री की बात हो रही है तो जहां पर मार्केट सप्लाई इक्वल टू मार्केट डिमांड होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। सो दैट्स दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेवल, राइट। सो P star and Q star are the equilibrium price and quantity for the industry in the short run, right? ये तो हो गई हमारे शॉर्ट रन की बात। अब हम मूव करते हैं लॉन्ग रन के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब लॉन्ग रन में क्या होता है कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आती है
टोटल कॉस्ट आती है वो बराबर होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, क्योंकि यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 होती है। ठीक है, जब फिक्स्ड फैक्टर ही नहीं होते, सारे के सारे वेरिएबल्स बन जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर, तो यहाँ पर कॉस्ट भी सिर्फ कौन सी आएगी, वेरिएबल आएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास एवरेज कॉस्ट जो आएगी वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आएगी, राइट। अब नेक्स्ट, ये तो आ गई हमारे पास कंडीशन कॉस्ट की। दूसरी चीज आती है लॉन्ग रन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में कैसे मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। ये हमारे पास मार्केट हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया, ये मार्केट डिमांड हो गई, ये मार्केट सप्लाई हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं फर्म। ये हमारे पास क्वांटिटी हो गई, ये एवरेज रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गई और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब इस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन्स भी रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, दिस इज AR is equal to MR, राइट। अब ये प्राइस P स्टार हो गया, ये हमारे पास क्वांटिटी Q स्टार हो गई, ये आता है हमारे पास कर्व। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन रहे होंगे, तो ये आ गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, ये आता है हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, ये आता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3। ठीक है, अब इनके जब एवरेज कॉस्ट आए हैं शॉर्ट रन, तो मार्जिनल कॉस्ट भी बनेंगे। सो दिस इज द MC1, दिस इज MC2 एंड दिस इज MC3, राइट। ये आ गए कुछ पॉइंट्स। अब लॉन्ग रन के अंदर हमें पता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। अगर इस प्राइस लेवल के ऊपर हम देखें तो ये एवरेज कॉस्ट है, ये प्राइस लेवल है। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएंगे हमारे पास, सारे के सारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बन जाएंगे। लेकिन लॉन्ग रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर हो रहे हैं तो उस वजह से यहाँ पर क्या होंगी, फर्म्स एंटर करेंगी मार्केट के अंदर। जब फर्म्स मार्केट के अंदर आएंगी तो उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल कम हो जाएगा। और प्राइस लेवल तब तक कम होगा जब तक कि फर्म्स का जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा एलिमिनेट ना हो जाए। और जब पूरा का पूरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो अब क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ी, ये प्राइस लेवल हो गया ये। अब क्या हुआ, एलिमिनेट नहीं हुआ, अभी भी इतना ये वाला हिस्सा हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर सप्लाई थोड़ी और बढ़ जाए, इस तरीके से बढ़ जाए S1 S2, ठीक है, कंटिन्यू बढ़ती रहेगी जब तक कि सारा का सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एलिमिनेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो प्राइस लेवल आएगा ये वाला, ये आ गया प्राइस लेवल। अब हुआ, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी इतना पोर्शन जो है वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में बचा हुआ है। सप्लाई दोबारा बढ़ेगी, ये आ गई सप्लाई 3। ठीक है, प्राइस लेवल आएगा ये वाला, ये अब जाएगा ये यहाँ पर आ गया हमारा ये मिनिमम लेवल। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर यानी कि P1, P2 और P3 एट द लेवल ऑफ P3 हमारा जो प्राइस लेवल है वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम लेवल तक टच कर गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस लेवल पर हमारे क्या हो गए, सारे के सारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एलिमिनेट हो गए, सिर्फ बचे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो पाई इज इक्वल्स टू 0। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आ गई लॉन्ग रन के अंदर, इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है प्राइस इक्वल टू मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, राइट। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द लॉन्ग रन फॉर द कॉम्पिटिटिव फर्म, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक से न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल होता है वो हमारे एग्जाम के अंदर दो तरीके से आ सकता है। हो सकता है हमारे न्यूमेरिकल के अंदर मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट दे रखी हो सकता है मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट ना हो।
ठीक है, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है जब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि 18 है, राइट। तो इस केस में हमारे पास कंडीशन तो सेम ही रहने वाली है, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, सो दैट 72 माइनस 3Q इज इक्वल टू 18, ये आएगा। अब 18 को इधर सेपरेट करेंगे, 72 माइनस 18 इज इक्वल टू 3Q, ठीक है। 72 में से 18 जाएगा 54 इज इक्वल टू 3Q, Q निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 54 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 18, सो Q स्टार हमारे पास क्या आ गया 18, ठीक है। अब हमें Q स्टार को प्राइस में रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द इनवर्स डिमांड फंक्शन, इसमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू 18, सो P स्टार इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये हमारे आ गए क्वांटिटीज, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटीज। अब हम अपना दूसरा केस देखते हैं जब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट जो थी वो कांस्टेंट नहीं थी, ठीक है, बट कंडीशन तो हमारे पास सेम ही रहेगी विच इज प्राइस इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, राइट। सो प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दैट 12 माइनस Q इज इक्वल टू 2Q, ठीक है। अब यहां से इसको सेपरेट करेंगे, 12 इज इक्वल टू 3Q, Q इज इक्वल टू 4, यहां से हमारे पास क्वांटिटी आ गई 4, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्वांटिटी आ गई 4। अब क्वांटिटी को या तो प्राइस में रख लो या फिर मार्जिनल कॉस्ट में रख लो, आएगी तो बराबर ही, क्योंकि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हैं। हम प्राइस के अंदर पुट कर लेते हैं, प्राइस इज इक्वल टू 12 माइनस 4, P स्टार इज इक्वल टू 8, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 4 आ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। ये थे हमारे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल, समटाइम्स एंट्रेंस के अंदर कभी कभी पूछे जाते हैं, बस इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इससे थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।